अमलियात को मुकम्मल समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन का बटन उसे क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं हूं शाहनवाज। आज हम बात करेंगे कुरान पाक के मुकम्मल एदाद का नक्श बनाने की। 16 खाने वाला नक्श बना रहे हैं हम। कुरान पाक के मुकम्मल एदाद हमने जमा किए तो वो टोटल बने 2,44,04,920। अब जितने भी अदाद बने तो उनसे कायदे के 30 हम माइनस करेंगे। जब कायदे के 3 माइनस हमने किए तो ये बने 2,44,04,893। अब इन हासिल शुदा अदादों को हम 4 से तकसीम करेंगे। 4 से तकसीम करने के बाद जो जवाब आया है 61,01,215। ये जो जवाब आया हम इसको पहले खाने में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो तकसीम करने के बाद पाँचवी बचती है वो बची है 4। अब इसका क्या करना है, इसको मैं समझाने के लिए आपको लिए चलता हूँ नक्श की तरफ। हम नक्श के पास आ चुके हैं। जो जवाब था उसको हम लिखेंगे पहले खाने में। ये ऊपर कोने में जो पहला खाना है इसमें 61,01,215। पहले खाने में हमने जवाब वो लिखा और दूसरे खाने में फिर हमने लिखा 61,01,216। पहले खाने में लिखा था 15, दूसरे में 16, तीसरे में हम लिखेंगे 17, चौथे में हमने लिखा 18, पांचवें में 19, छठे में 20, सातवें में 21, आठवें में 22, नवे में हमने लिखा 23, 10वें में हमने लिखा 24 और 11वें में हमने लिखा 25। उसके बाद 12वें में हमने लिखा 26। अब 26 लिखा है और 13वें में हमने देखा 26 की जगह हमने 30 लिखा। तो 26 के बाद तो जाहिर सी बात है 27 आता है, लेकिन हमने यहाँ पर 30 क्यों लिखा? तो इसके लिए हमने आपको पहले बताया था जो नीचे बचे हैं जवाब तो हमने पहले खाने में लिख दिया था। नीचे जो पाँचवी बची है 4 वो हम 13वें खाने में बढ़ा देंगे। इसीलिए हमने 13वें खाने में वो 4 बढ़ाए हैं। 26 की जगह हमने 30 लिखा है। तो आप देख सकते हैं 27 की बजाय हमने 13वें खाने में 4 वो नीचे जो पाँचवी बची थी वो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इस तरह से आप कोई भी एदाद लेते हैं, किसी भी एदाद को लिखने के बाद आपकी जो नीचे पाँचवी बचती है तकसीम करने के बाद उसको आप 13वें खाने में जब ऐड करेंगे तभी आपका नक्श सही बनेगा। तो इस टेक्निक को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बाकी आगे 13 खाने में 30 है तो फिर 14वें खाने में 31 होगा, 15वें खाने में 32 होगा और 16वें खाने में 33 होगा। इस तरीके से 16 खाने पूरे हो जाएंगे और हमारा नक्श तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और जो बात आपको समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मज़ीद समझाएंगे।